योगी 2.0 का आखिरी बजट। अगला वर्ष चुनावी वर्ष होने वाला है। ऐसे में ये बजट योगी सरकार की तरफ से कहीं हद तक खास है। योगी सरकार ने 9,12,000 करोड़ का ये बजट पेश किया है। इस बजट में महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए काफ़ी कुछ खास चीज़ें हैं। हम आपको समझाएंगे कुछ प्रमुख ऐसी चीज़ें जो बजट में आपकी जेब तो हल्की कर सकता है। कुल मिलाकर इस बजट से आपको उसमें सहयोग भी मिल सकता है। हमारे पास यूपी बजट की कॉपी है और उस बजट से जो प्रमुखता से सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे इस रिपोर्ट के ज़रिए, जिससे आप एक एक बात समझ पाएँ कि क्या ऐसा हुआ है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। शुरुआत हम करेंगे गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए सरकार देने वाली है। यानी कि इस योजना के तहत जो लड़कियां हैं उनकी शादी का जो एक अमाउंट सरकार देती थी उसे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अनुदान राशि जो हर बार सरकार 50,000 रुपए देती थी, अब वो बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी कि गरीब परिवारों को जो सामूहिक विवाह योगी सरकार कराती रही है उसमें अभी तक 50,000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। योजना के लिए 750 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। तो ये एक खुशखबरी है लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो सामूहिक जो विवाह होते हैं उनमें रही हैं या उनमें रहेंगी। नई सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए योगी सरकार देने वाली है। ये एक और प्रमुख बात जो है वो इस बजट से निकलकर सामने आती है। फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2374 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। हालांकि सरकार का दावा ये सुरेश खन्ना ने बजट में किया है कि वो लगातार इस तरह से टैबलेट्स बांटते रहे हैं स्टूडेंट्स को। उन्होंने आंकड़ा भी दिया है कि लगभग 50 लाख बच्चों को बांटे जा चुके हैं। वो उसमें बढ़ोतरी होगी और टैबलेट्स बांटने का प्रक्रिया जारी रहेगा। पुलिस विभाग के भवनों के लिए 2608 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कई जगह से रिपोर्ट्स आ रहे थे पुलिस लाइन में कई जिलों के जो पुलिस के घर हैं, इमारत हैं, वो खंडहर से हो गए हैं। तो उस बात का संज्ञान योगी सरकार ने लिया है और एक बड़ा अमाउंट जो है वो डेडिकेट किया है उनके भवनों के निर्माण के लिए या उनके आवासीय भवनों के निर्माण के लिए। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर 7 नगर निगमों का विकास होगा। ये एक और प्रमुख बिंदु है इस पूरे बजट का, जिस पर कहीं ना कहीं नज़र रहने वाली है, क्योंकि नगर निगम अगर कोई चीज़ विकास करेगा तो उससे शहर का विकास होगा। शहर की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, नाले की, सीवर की, पानी भरने की, उन सब पर काम भी होना माना जा सकता है। सूबे में हवाई पट्टियों के लिए भी 1100 करोड़ रुपए इस बजट में दिया गया है। जो हमारे पास पेपर्स इस समय हैं वो ये बता रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ है। वो आपको मालूम है नोएडा के करीब वो एयरपोर्ट बन रहा है। एनसीआर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत इसको लेकर होने वाली है। युवा उद्यमी विकास अभियान जो है उसके लिए 1000 करोड़ रुपए हैं। तो इस तरह के कुछ प्रमुख जो पॉइंट्स हैं वो इस बजट से निकल कर आ रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि स्वास्थ्य हो गया, आयुष हो गया, तमाम डिपार्टमेंट्स को भी सौगातें मिली हैं, जिससे कुल मिलाकर हेल्पफुल हो, चीज़ें मददगार साबित हो। बड़ी बात यह है कि सुरेश खन्ना ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने अपने वक्त में बहुत कुछ नहीं किया। इवन जो उन्होंने नंबर्स दिखाए हैं दंगों के, अपराध के, उसमें भी कमी आई है 80 से ऊपर प्रतिशत के ऊपर। ये दावा उन्होंने किया है 2016 के आंकड़ों को 2026 के आंकड़ों से कुल मिलाकर कंपेयर करके सीधा 10 साल का आंकड़ा वो कंपेयर कर रहे हैं पुरानी सरकार और इस सरकार का, क्योंकि ये योगी सरकार का आखिरी बजट है चुनाव से पहले। इस वजह से ये चीज़ें बहुत आम है। और जो नंबर आपको मैं बता रहा हूँ 9 लाख करोड़ के ऊपर का बजट अपने आप में एक बेहद बड़ा विशाल नंबर है। देखना ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। थोड़ा और हम अगर डिटेलिंग में इसमें आपको जाएं और आपको समझाने का हम प्रयास इसमें करेंगे तो हम आपको समझाएंगे। तो आवासीय और शहरी परियोजना है उसके लिए 7,000 करोड़ के ऊपर की व्यवस्था इसमें की गई है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के लिए जो है 2100 करोड़ के ऊपर की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी यहाँ पर नमामि गंगे हो गया, जलपूर्ति की तमाम समस्याएं आप देखते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियोस आते हैं, उनको लेकर भी काफ़ी अच्छा खासा नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ा है। सड़क परियोजनाएं, सेतुओं के निर्माण के लिए 34 करोड़ के ऊपर की जो है व्यवस्था कुल मिलाकर की गई है। शायराना अंदाज में भी सुरेश खन्ना नजर आए, वो शायरी एक बार दोहराना चाहूँगा मैं। उन्होंने कहा कि सितारा बन के आसमां में वहीं चमकते हैं, डुबो देते हैं जो अपने आप को पसीने में। सुरेश खन्ना जब भी बजट पेश करते हैं तो इस तरह की शायरी कहते हुए वो नजर आते हैं। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की योजनाओं के लिए 2000 करोड़ के ऊपर की व्यवस्था प्रस्तावित सरकार ने इस पूरे बजट में की है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम
उद्यम के लिए भी यहाँ पर पैसे अच्छे खासे अलॉट किए गए हैं। आयुष विभाग, मैंने आपको जैसे बताया, चिकित्सा विभाग के लिए 37 करोड़ के ऊपर जो है प्रस्तावित किया गया है। इसमें बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु 2000 करोड़ की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा यहाँ पर प्रस्तावित की गई है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 1400 करोड़ के ऊपर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ के ऊपर की व्यवस्था की गई। कैंसर संस्थान बेहद ज़रूरी है, उसके लिए कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 1000 करोड़ रुपए से व्यवस्था की गई है। आपको माहौल भी दिखा दें एक बार विधानसभा का, क्योंकि विधानसभा देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त बजट अभी अभी पेश हुआ है और चहलकदमी यहाँ पर जो है बढ़ने लगी है। तो विधानसभा की भी तस्वीरें आप देखें, बजट के दिन कैसे चमकती दमकती ये विधानसभा है। और कुल मिलाकर कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए गए हैं। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या में जो है वो कमी आई है। 89% इन्होंने दावा किया है। कई और परसेंटेजेस भी यहाँ पर दिखाई पड़ी हैं। और सुरेश खन्ना ने शायरियों के अंदाज से बजट पेश किया है कि यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूँ जहां अंधेरा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने तमाम दावे किए, तमाम बातें की हैं कि किसानों के लिए ये बजट है, ये आम लोगों के लिए बजट है, ये गरीबों के लिए बजट है। तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बजट पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी सरकार का ये आखिरी बजट है, सरकार दोबारा नहीं आ रही है, इसलिए ये बजट भी उनका आखिरी है, धरातल तक कुछ नहीं पहुंचा है, केवल बजट नंबर्स में है। समाजवादी पार्टी के अपने आरोप हैं, बीजेपी की अपना पक्ष है। कुल मिलाकर बजट देखने में लुभावना है। उम्मीद है धरातल पर भी ये चीज़ें उतरती नजर आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।